हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की मैथ की क्लास में कक्षा 8वीं गणित जिसका अध्याय नंबर 4 और प्रश्नवाली है 4.1। प्रश्नवाली को हल करने से पहले हम अध्याय के नाम को जान लेते हैं। तो अध्याय 4 है जिसका नाम है विजयी व्यंजकों का गुणन एवं भाग। ठीक है, ये है। अब इसके क्या है, प्रश्नवाली के हम सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है निम्न पदों का आपस में गुणनफल याद करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो संख्या दी गई है इसका हमें क्या करना है, गुणनफल याद करना है। तो पहली संख्या क्या है हमारे, कोष्टक 2x धन 7x कोष्टक 3x धन 2। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना। ये देखिए, ये बुक में हमें दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ उतार दिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस प्रश्न को जब भी हम हल करें तो ये ध्यान रखना है, ये जो पीछे की जो संख्या होगी उसे हमें 2 बार लिखना है। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लिखेंगे 3x धन 2, फिर इससे हम लिखेंगे 3x 2, कोष्टक क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, ये 2 है। ठीक, अब आप बोलोगे मैम इसको आप 2 बार लिख दिए, ये संख्या कहाँ गई। तो इस संख्या को हमें करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x और इसके पीछे की संख्या क्या है, 7। तो इसको हम लिखेंगे 7। क्लियर, पीछे की जो संख्या दिए रहेगी इसको हमें 2 बार लिखना है और जो पहली संख्या होगी उसके हमें एक एक संख्या को क्या करना है, गुणा करना है उस संख्या के साथ। क्लियर, प्रश्न के 2 भागों में बटा रहेगा, पहला कोष्टक दूसरा कोष्टक। जो दूसरा कोष्टक है उस संख्या को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे और पहले कोष्टक जो रहेगा उससे हमें क्या करना है, संख्या को गुणा करना है एक एक करके। 2 संख्या जिसमें दी रहेगी उसमें से हमें एक एक करके क्या करना है, गुणा करना है। पहली संख्या से पहला कोष्टक हल करेंगे और दूसरी संख्या से दूसरा वाला कोष्टक हल करेंगे। वो कैसे, तो चलिए 2 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6। 3 दूनी 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अभी ये बोलोगे मैम ये x, तो x की क्या हो गई, घात। क्लियर, इसको करने के बाद 2 का टेबल 2 बार पढ़ने पर क्या आता है, 4। इसका x को हम यहाँ पे लिख दिए x। क्लियर, अब यहाँ पे हम लिखेंगे धन, सॉरी यहाँ पे भी धन आएगा, मैंने लिखना भूल गई थी। अब 7 दिया 21, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हम भी यहाँ पे x लिख देंगे। धन 7 दूनी 14, यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसलिए हम भी कुछ नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे 6x का वर्ग, 6x का वर्ग धन 21 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे क्या मिलेंगे, 25। 25x प्लस 14, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। तो ध्यान हमें बस यही देना है। इस प्रश्न में क्या होगा, गुणनफल याद करो जब आपको बोला जाए तो दो कोष्टक में हमें संख्या दी जाएगी। तो जो पीछे का जो कोष्टक होगा, पीछे की जो संख्या होगी कोष्टक में, दूसरे वाले कोष्टक को क्या करना है, 2 बार लिख के सामने वाले कोष्टक की जो संख्या होगी उससे गुणन कर देना है और उससे हल करना है। जो हल करने बाद आंसर आएगा, जो संख्या आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये तो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार इसमें का दूसरा क्वेश्चन है 3x ऋण 5 2x धन 9। तो चलिए इसे भी हम बना के एक बार देखते हैं। तो
क्वेश्चन है हमारा कोष्टक 3x ऋण 5, कोष्टक बंद हो गया। फिर लिखा है 2x कोष्टक धन 9, कोष्टक बंद। सेम इसी फॉर्मूला के साथ ये बनेगा। मैंने क्या बताया, पीछे की संख्या। तो पीछे की संख्या क्या है, पीछे वाला कोष्टक को यूज़ करना है ना। तो पीछे का कोष्टक क्या है, 2x। पहले हम यहाँ हल लिख लेंगे, ठीक है, 2x। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x धन 9, फिर 2x, यहाँ पे ऋण है तो हम ऋण लिखेंगे 2x धन 9। अब मैंने क्या बोला था, सामने का जो कोष्टक होगा, पहला काम ये करना है, दूसरा काम क्या करना है, सामने का जो कोष्टक होगा उसमें का एक एक नंबर से दोनों कोष्टक को हल करना है। तो इसका पहला नंबर क्या है, 3x। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x और यहाँ क्या लिखेंगे, 5। हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणा करना है। गुणा क्वेश्चन में ही लिखा है, गुणनफल याद करो तो 3 दूनी 6, s का वर्ग, धन का धन आएगा 3 या 27 x, 5 दूनी 10 x, 5 निया 45। समझ आ गया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, 6x का 6x वर्ग, धन का धन। अब यहाँ देखिए ऋण है तो 27 में से 10 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 17x और ऋण 45। यही हमारा आंसर है। ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें कुछ भी, एकदम इजी है। बस यही करना है, पहला काम करना है कि पीछे के कोष्टक को 2 बार उतार देना आप, और फिर दूसरा काम है पहले कोष्टक से दोनों संख्या का गुणा कर देना एक एक करके। ये तो हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सेम ठीक इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा, जो कि है 7 ऋण 6, 7x ऋण 6x 15x ऋण 2। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है इसे खुद आप सॉल्व करेंगे, और मुझे किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आप कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन के हल मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है 7x ऋण 6, 15x कोष्टक में है और उसके साथ है ऋण 2। क्या करना है, पहला काम क्या था हमारा, 15x। ये कोष्टक को हम 2 बार उतारेंगे, 15x। ठीक है, ये हमारा पहला काम हमने कर दिया। अब दूसरा काम क्या है, दोनों में क्या करना है, नंबर डालना है हमें। कौन सा नंबर डालेंगे हम, 7x और ऋण